हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं अपना क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज क्लास 12 का जो हिस्ट्री का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो कि कल एग्जाम जो हुई थी, बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वो टोटल का टोटल 100 क्वेश्चन का हम क्या कराएंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, जिसमें 101% इसकी गारंटी के पूरा का पूरा 100% क्वेश्चन आपका सही होगा। ना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। सेट देखते हैं। ये देखिए, सेट जो है, ये सेट 1 है, जिसमें 100 क्वेश्चन था। ठीक है, आपको कितना बनाना था? 50, मतलब 100 में से आपको 50 बनाता था। और यह सेट क्या है? ए। किस सेट का? हिस्ट्री का सेट ए है। चलिए हम शुरू करते हैं कि यहां देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता के नगर नहीं है? देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। नगर नहीं है तो कौन है? विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की किस स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हरियर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। देखो यहाँ मोहनजोदड़ो भी हड़प्पा के है। मोहनजोदड़ो रखालदास हड़प्पा मोहनजोदड़ो को खोज राय बहादुर दयानंद साहनी ने किया था। लोथल या मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। कालीबंगा के हैं। ये हड़प्पा सभ्यता की एक स्थल है। यह राजस्थान में है। लोथल भगवा नदी किनारे राजस्थान के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? विजयनगर जो है ये कहाँ था? वहां कर्नाटक के साइड में है विजयनगर साम्राज्य, जिसका स्थापना हरियर एवं बुक्का ने किया था। इसी तरह देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? ऑप्शन जो आपको दिया गया है, ऑप्शन ए में क्या करा? 1784, ऑप्शन बी 1835, और ऑप्शन सी 1861, और ऑप्शन डी 1902। इस तरह से क्या हो जाएगा? 1784 ए का इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन कौन 1784 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता को खोज किसके द्वारा किया? हड़प्पा सभ्यता खोज किसके द्वारा किया गया? राय बहादुर दयानंद साहनी ने। और कब किया था? तो वह कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था। इस तरह से 3 क्वेश्चन हो गया। अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या रहा है कि धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? वर्तमान में धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, और ऑप्शन डी पंजाब। तो धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा जो वर्तमान में है, यह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। किसी बच्चा का क्वेश्चन था, उसमें से गलत टिक किया हुआ, लेकिन यह ऑप्शन सी गुजरात में है। अब देखो, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी पंजाबी, और ऑप्शन डी सिंधी। तो इस तरह से मोहनजोदड़ो जो शब्द है वह किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानघर कहाँ पाया गया? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगन, और ऑप्शन डी रोपर। इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर मोहनजोदड़ो। कहा? मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानघर प्राप्त हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? पुरातात्विक मतलब जो ऐसे स्रोत जो हम क्या करते हैं, साहित्य के माध्यम से, खुदाई के माध्यम से प्राप्त करते हैं, वह क्या कहलाता है? पुरातात्विक स्रोत कहलाता है। एक होता है साहित्यिक स्रोत, जो इसमें साहित्य मतलब पुस्तक के माध्यम से हमें जो हिस्ट्री की जानकारी मिलता है, उसे साहित्यिक स्रोत कहते हैं। तो यहाँ क्या यहाँ क्वेश्चन कह रहा है पुरातात्विक स्रोत नहीं है, ध्यान से। तो नहीं है तो पुरातात्विक स्रोत नहीं है, तो कौन सा स्रोत है? साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत है, तो यह क्या हो जाएगा? साहित्यिक स्रोत। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एट नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल गुजरात में, और किस नदी किनारे है? ऑप्शन सी भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। चलिए हम 9 नंबर चलते हैं। त्रिपिटक किस धर्म के साहित्य है? त्रिपिटक किस धर्म के साहित्य है? तो ऑप्शन ए ब्राह्मण है धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए त्रिपिटक जो का संबंध है बौद्ध धर्म से है। अब देखो
10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रजत रंगनी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी कल्हन, ऑप्शन सी पाणिनि और ऑप्शन डी विशाखा दत्त। रजत रंगनी के लेखक जो है वह कल्हन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम जो है पहला जो बुक का जो करवाए थे उसमें पहला ही में इसके रजत रंगनी के लेखक के बारे में दिया है। रजत रंगनी के लेखक कल्हन है, जिसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलता है। चलिए 10 नंबर हो गया। 11 नंबर में लिखा हुआ अंगुत्त निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 32 और ऑप्शन डी 64। तो अंगुत्त निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या 16 है। कितनी है? 16 जनपद है। और अंगुत्त निकाय से हमें इसकी जानकारी, अंगुत्त निकाय भी किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। ठीक है। 11 के बाद हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। मगध साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए बिम्बिसार के द्वारा, ऑप्शन बी अजातशत्रु के द्वारा, ऑप्शन सी उदयन के द्वारा और ऑप्शन डी नागदशक के द्वारा। अर्थात मगध साम्राज्य की स्थापना बिम्बिसार के द्वारा स्थापना की गई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 13 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल क्या था? ऑप्शन ए 544 से 412 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 491 से 459 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 444 से 323 ईस्वी पूर्व और ऑप्शन डी 323 से 358 ईस्वी पूर्व। 13 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस तरह से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या होगा? डी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। विक्रमादित्य की उपाधि किस साम्राज्य ने से ग्रहण किया गया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त 1, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। इस तरह से 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा होगा? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। अर्थात 14 का करेक्ट आंसर ए। चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक किस वंश के थे? अशोक जो था वह किस वंश के थे? ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश और ऑप्शन डी पाल वंश। देखो पूरा का पूरा हमारा जो है जिस चैनल पे जितना भी रिव्यू किया जाता है क्वेश्चन का, वो भी पूरा का पूरा करेक्ट होगा 101%। अशोक जो का संबंध जो था वह मौर्य वंश से संबंध रखता था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य के बाद कौन है? मौर्य वंश से ही इनका जो है अशोक का संबंध रखता है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। इससे पहले ही मैंने बोला था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो महाभारत की रचना किस भाषा में किया गया था? ऑप्शन ए संस्कृत में, ऑप्शन बी पाली में और ऑप्शन सी प्राकृतिक में और ऑप्शन डी हिंदी में। इस तरह से ऑप्शन ए संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना की गई थी। कितने? संस्कृत भाषा में की गई थी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहते हैं पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 12 और ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 24। तो पुराणों की संख्या टोटल कितनी थी? 18 थी। पुराणों की संख्या टोटल जो था वो 18 था। वेद की संख्या 4 है और पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषदों की संख्या 108 है। अगले साल ये क्वेश्चन हो आ सकता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आश्रम व्यवस्था कितने प्रकार के थे? 19 नंबर क्वेश्चन, आश्रम व्यवस्था कितने प्रकार के थे? तो आपको बताना चाहिए 2, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। इस तरह से आश्रम व्यवस्था जो थे वह कितने थे? 4 थी। अजब, कितने थी? 4 थी। अश्वमेध यज्ञ के आयोजन क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए शाही संप्रभुता के लिए, ऑप्शन बी व्यापार के लिए, ऑप्शन सी दोनों के लिए और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अश्वमेध यज्ञ जो आयोजन किया जाता था वह किसके लिए किया जाता था? ऑप्शन ए और बी दोनों के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता था। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? बिहार में वैशाली में ही हुआ था। तो ऑप्शन ए 540 ईस्वी, ऑप्शन बी 523 ईस्वी, ऑप्शन सी 622 ईस्वी और ऑप्शन डी 640 ईस्वी।
अब बताइए 21 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 622 ईस्वी पूर्व जो है वह महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी किस धर्म से संबंध रखता था। चलिए, दिगंबर और श्वेतांबर का संबंध किससे था। वैदिक धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी जैन धर्म से और ऑप्शन डी सिख धर्म से। तो श्वेतांबर और दिगंबर जो था वह किस धर्म से रखता था। ऑप्शन सी जैन धर्म से संबंध रखता था। चलिए हम सांची मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए विदेशिया, ऑप्शन बी रायसेन, ऑप्शन सी सागर और ऑप्शन डी भोपाल। बताइए 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो वह किस में, रायसेन में था। किस मध्य प्रदेश के रायसेन नामक स्थान पे था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसके बाद हम चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है। प्राचीन में धम्म की शुरुआत किस शासक के द्वारा किया। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी कनिष्क। इस तरह से जो करेक्ट आंसर होगा वह किसके द्वारा किया गया। धम्म शब्द का पहला प्रयोग जो है वह किसके द्वारा किया गया था। अशोक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबरनामा की किसकी कृति है। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अलबेरुनी, ऑप्शन सी इब्न बतूता और ऑप्शन डी अब्दुल फजल। अकबरनामा जो है बाबरनामा बाबर खुद लिखे थे, जबकि अकबरनामा के लेखक जो थे वो कौन थे। अब्दुल फजल। कौन थे। अब्दुल फजल। 36 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है। शेरशाह ने चौसा का युद्ध में किससे पराजित किया गया था। बताओ शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था। ऑप्शन ए बाबर को, ऑप्शन बी हुमायूं को, ऑप्शन सी अकबर को और ऑप्शन डी जहांगीर को। इस तरह से उनके द्वारा चौसा के युद्ध में जो है वह किसे पराजित किया था। वह जहांगीर को पराजित किया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जीतल किस धातु के होते थे। ऑप्शन ए चांदी का, ऑप्शन बी तांबा का, ऑप्शन सी चांदी का, ऑप्शन डी पीतल का। तो जीतल जो होता है वो किसका होता था। सोना का। रूपक जो होता था वह चांदी का था। रूपक क्या होता था। रूपक जो है वह चांदी का होता था। चलिए 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जहांगीर की शासनकाल थी कितने से कितने के बीच में थी। जहांगीर की शासनकाल जो थे वह कितना के बीच में था। 605 से 627। ऑप्शन ए 605 से 627 ईस्वी में। हम ऑप्शन नहीं बताते हैं आपको, जल्दी से कटवा देते हैं टोटल का टोटल क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन, अकबर ने कुल भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया। अकबर ने भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया था। तो कितने भागों में, तो 4 भागों में वर्गीकृत किया था। चलिए हम 30 क्वेश्चन पे चलते हैं। नवरत्न किसके दरबार में आए थे। तो नवरत्न जो है वो अकबर के दरबार में आए थे। 30 का ए 31, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त थे। आइन ए अकबरी कितने भागों में बांटा गया था। तो कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया था। चलिए हम 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था। इस तरह से ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। चलिए 33 नंबर की बात करें, गुलबदन बेगम किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा था। तो आपको बताना चाहिए 33 का करेक्ट आंसर जो होगा वह किसके कहने पे, अब्दुल फजल के कहने पे। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी अब्दुल फजल के कहने पे। चलिए बादशाह नामा किसने लिखी थी। बादशाह नामा किसके द्वारा लिखी गई थी। तो अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन सी क्या होगा, अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन सी 34 का सी। 35 का फतेहपुर सिकरी की राजधानी थी, किसकी राजधानी थी। 35 नंबर क्वेश्चन, यह किसकी राजधानी थी। अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सिकरी। ऑप्शन ए। 36 की क्वेश्चन कह रहा अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही चलाया था। ऑप्शन के आंसर होगा 36 का करेक्ट आंसर जो होगा वह क्या होगा, 1562 ईस्वी। ऑप्शन ए कब होगा, 1562 ईस्वी में किया था।
अकबर के संरक्षक कौन थे? तो ऑप्शन ए बैरम खां। अकबर के संरक्षक जो थे वह कौन थे? ऑप्शन ए बैरम खां के द्वारा किया गया था। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक सॉरी मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। बाबर थे मुगल वंश के संस्थापक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 39 अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। 39 सी। 14 नंबर क्वेश्चन कर अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? अकबर के समकालीन जो थे इतिहासकार कौन थे बताइए? इस तरह से बदायूनी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये उनके जे क्या थे? इतिहासकार थे। 41 पानीपत के प्रथम युद्ध किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अकबर के दरबार में प्रख्यात गायक कौन थे? अकबर के दरबार में ऑप्शन ए कौन थे? तानसेन आए थे। अकबर के दरबार में कौन थे? ऑप्शन ए तानसेन। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? अर्थात ताजमहल आगरा में है और किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा उनका निर्माण किया गया था। और वह किस नदी के किनारे है? तो ऑप्शन बी यमुना नदी के किनारे है। 44 सुलह ए कुला किसकी नीति थी? तो सुलह ए कुला किसकी नीति थी? तो कितनी नंबर क्वेश्चन? 44 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन थे? सुलह किला का संबंध किससे था? अकबर से। किसके साथ था उनका संबंध? अकबर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? यह भी अकबर के द्वारा हटाया गया था। ऑप्शन बी। 46 नंबर क्वेश्चन में रूस में भारत की विद्या के जनक किसे कहा जाता है? तो इसे किसे कहते हैं? जे.एस. लिवेदेव को। किसको कहा जाता है? जे.एस. लिवेदेव को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 नंबर यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो इस तरह से ऑप्शन डी में घोषित किया गया था। कब किया गया था? ऑप्शन डी 1986 ईस्वी में किया गया था। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन पे विजयनगर का महानतम शासक कौन थे? तो विजयनगर के महानतम शासक ऑप्शन बी कौन थे? कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। इसके अलावा हम्पी किस राज्य से संबंधित था? हम्पी जो है वह किस राज्य से संबंध रखता था? तो आपको बना होना चाहिए विजयनगर साम्राज्य से संबंध रखता था। ऑप्शन डी। 49 50 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके कब हुआ था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। कब किया गया था? 50 नंबर का क्वेश्चन का 1336 ईस्वी में किया गया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रामानंद के शिष्य कौन थे? 51 रामानंद के शिष्य जो थे वह कौन थे? ऑप्शन ए रहदास थे। 52 तलवांडी किसका जन्म हुआ था? तो तलवांडी में जो जन्म हुआ था, गुरु नानक का जन्म जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? तलवांडी के अंदर, तलवांडी में हुआ था। 52 बी। 53 ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अजमेर में स्थित है। ऑप्शन डी। 54 काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? 54 जो उसका जन्म जो हुआ था वह किसका जन्म हुआ था? कबीर का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? कबीर का जन्म हुआ था। तो काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? वह किसका जन्म हुआ था? कबीर का। 55 बीजक किस देश किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसकी उपदेश संग्रहित है? तो आपको पता होना चाहिए बीजक में जो संग्रहित है 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वह किसका? कबीर का था। किसका था? कबीर का। 56 नंबर क्वेश्चन हॉन्गसंग किस देश की यात्री थी? मैंने इससे पहले ही जो है बुक से करवाया लूसेंट और क्या कहते हैं क्रॉन। क्रॉन में हम पहला जो टॉपिक 1 से 3 पेज करवाया तो उसी में इसके बारे में हम 4-5 क्वेश्चन इसी से क्रॉन का जो 1 से 3 पेज करवाया उसी में से 3 से 4 क्वेश्चन आ चुका है। हॉन्गसंग जो थे वह कहाँ के नागरिक थे? तो ऑप्शन सी चीन के नागरिक थे। तहकीक ए हिंद या तहकीकात ए हिंद किसकी रचना है? तो अलवेरुनी या किताब उल हिंद दोनों का दोनों अलवेरुनी की रचना है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 58
मौर्य काल के प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन थे? मौर्य काल में कौन आए थे? तो मेगास्थनीज। ऑप्शन बी जो है यूनानी यात्री जो थे वो कौन थे? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 58। 59 अल्बेर्नू किसके साथ भारत आए थे? तो अल्बेर्नू जो भारत आए थे वह किसके साथ आए थे? मोहम्मद गजनबी के साथ, गजनी के साथ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 59 के बाद हम 60 पे चलते हैं। 60 में क्या था? कैप्टन हॉकिंस ने किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो आपको पता ना कैप्टन हॉकिंस जो हुआ वह किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दक्कन दंगा का आयोग कब गठित किया गया? तो बताइए दक्कन दंगा का आयोग कब गठन किया गया? तो 1875 1875। ऑप्शन ए 1875 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगले बात करें, कॉर्नवालिस कोड कब बना? कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कब बना? 1793 ईस्वी में बना था। दमिक एक कोह क्या था? बताइए दमिक एक कोह क्या था? 63 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दमिक एक कोह जो था वह क्या था? वह जागीर था। क्या था? दमिक एक कोह क्या था? ऑप्शन डी जागीर था। 63 के बाद हम 64 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्सटी फोर नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। महालबारी भू राजस्व व्यवस्था किसने लागू किया था? महालबारी भू राजस्व व्यवस्था जो है वह किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कितने नंबर? 64 का। लॉर्ड वेलेजिले के द्वारा महालबारी प्रथा जो है लागू किया गया था। चलिए इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कानू। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे वह झारखंड से शुरुआत हुआ था। यह संथाल विद्रोह सिद्धू और कानू कर रहे थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम 66 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रांसीसी बुकानंद कौन थे? फ्रांसिस बुकानंद कौन थे? 66 नंबर क्वेश्चन। यह एक चिकित्सक थे। इसमें ऑप्शन में दिया नहीं गया है, इस तरह से हम सर्वेक्षक कह सकते हैं। ऑप्शन जो है वह डी, मतलब ये क्वेश्चन गलत है। यह कौन थे? फ्रांसीसी बुकानंद जो थे वह चिकित्सक थे। 67 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कभी? आपको पता हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज की कंपनी थी और इसकी एस्टेब्लिश जो हुआ था 1600 एडी में हुआ था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का क्या नाम था? तो आपको पता होना चाहिए उसका बेटा का जो नाम था वह दामोदर राव था। क्या था? दामोदर राव था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जगदीशपुर 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए 1857 ईस्वी के नेतृत्व जगदीशपुर अर्थात बिहार के नेतृत्व कर रहे थे वह कौन कर रहे थे? ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, वह कुंवर सिंह कर रहे थे। 69 70 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस तरह से ऑप्शन सी पामस्टर्न मिला रहे होंगे और टोटल ऑब्जेक्टिव आपका करेक्ट है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव सही होता है तो आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने में महत्वपूर्ण भूमिका होगा। बहादुर शाह जफर को देश के निकालकर कहां भेजा गया था? तो आपको बहादुर शाह जफर को यंगून जेल भेज दिया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 71 72 कह रहा है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है वह कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। 72 के बाद 73 व्यक्तिगत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? इसे इंग्लिश में डॉकेंस ऑफ लैप्स का भी सिद्धांत कहते हैं और यह किसके द्वारा दिया गया? लॉर्ड डॉलोजी के द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 74
74 1857 ईस्वी की क्रांति के समय किस तिथि को आरंभ हुआ था? 10 में 1857 ईस्वी को शुरुआत किया गया था। 10 में 1857 ईस्वी को क्या किया गया था? यह क्रांति की शुरुआत की गई थी। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। कहाँ है? मुंबई में स्थित है। बहुत बच्चे दिल्ली मारे होंगे, लेकिन मुंबई इज द करेक्ट आंसर। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वह कहाँ स्थित है? मुंबई में। 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो हुआ था वह कब हुआ था? 1921 ईस्वी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी? 77 नंबर क्वेश्चन, ये सभी बच्चे जानते होंगे कब किया गया? 1853 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वास्को डिगामा भारत कब आए थे? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। वह क्या होगा? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आए थे। 1498 ईस्वी में। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवाह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? धन प्रवाह सिद्धांत किसके द्वारा संपादित किया गया? तो इस तरह से ऑप्शन बी क्या होगा? दादा भाई नेहरू जी के द्वारा किया गया था। 79 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? भगत सिंह को फांसी जो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ऑप्शन ए भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी 23 मार्च 1831 ईस्वी को दी गई थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, है ना। अशोक आंदोलन को खत्म जो है चोरा चोरी हत्याकांड के कारण किया गया था। चोरा चोरी हत्याकांड जो हुआ था वह कब हुआ था? 1922 ईस्वी, 5 फरवरी 1922 ईस्वी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। शेरे ए पंजाब किसी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी लाला लाजपत राय को शेरे ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। 83 साइमन कमीशन भारत कब आए थे? ऐसे साइमन कमीशन का गठन जो हुआ 1927 ईस्वी में हुआ, लेकिन साइमन कमीशन भारत जो आए थे वह कब आए थे? 1928 ईस्वी में आए थे। एट्टी थ्री हो गया। 84 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरुआत हुआ? तो दांडी मार्च दांडी नामक स्थान पर जो गुजरात में एक जगह है और वहां से नमक बनाया और इसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। किसकी शुरुआत हुई? ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। 85 नंबर क्वेश्चन का है, दांडी किस राज्य में है? तो वर्तमान में जो दांडी जो है वह किस राज्य में है? गुजरात में स्थित है। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरुआत किया? चंपारण सत्याग्रह 1917। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एटी सेवन नंबर 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन शुरुआत किया गया? 1942 ईस्वी में जो हुआ था वह कौन सा? ऑप्शन बी जो है वह कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन की सॉरी 1942 ईस्वी में ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। रॉलेट एक्ट कानून कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कानून जो है ऑप्शन से 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। चलिए अब 1989 के बाद चलते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आपको पता होना चाहिए जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए। 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना जो की गई थी 1906 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
92 नंबर क्वेश्चन करा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वह कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल का था तब सी राजगोपालाचारी होता। इस तरह से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगर भारतीय पूछता तब हम क्या बनते हैं? सरोजिनी नायडू मारते। अगर यह कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ओनली पूछ रहा है तो इस तरह से ऑप्शन ए एनी बेसेंट ही होगा। 93 के बाद 94, जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। 94 के बाद हम चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पे। नाइन्टी फाइव में गया, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरुआत हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 45 के बीच हुआ था, अर्थात 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो अब 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग होकर एक नया राज्य 14 अगस्त 1947 ईस्वी को बना। सी। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर 97A। भारत कब गणतंत्र हुआ था? तो स्वतंत्र होगा 15 अगस्त 1947 को। यहाँ पूछ रहा है गणतंत्र, तो 26 जनवरी कब हुआ? तो आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत क्या हुआ? गणतंत्र हुआ था। 90 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बने थे? तो पता होना चाहिए ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम 100 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पाकिस्तान की पहली प्रधानमंत्री कौन बने? तो पाकिस्तान की पहली प्रधानमंत्री जो बने वह कौन बना? तो लियाकत अली पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमने पूरा का 100 क्वेश्चन 100% करेक्ट के साथ, और आप अपना जाके इनसे आंसर मिला सकते हैं कि आपका कितना करेक्ट हुआ। और अपना क्लास को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना और लाइक भी कर देना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमने क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो, अगले वीडियो हम बनाएंगे कि क्वेश्चन आंसर कैसे कैसे आपको बनाना था, आपने कितने क्वेश्चन सही किया, चेक करके जरूर आप हमारे क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपका कितना सही है। सी यू अगेन, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।